did them all. हेलो गाइस, माय नेम इज सोनू कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल टेक हैक। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मल्टीपल ड्राइवर्स को मैनेज कर सकते हैं अपने पीसी में। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि आप पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं या एसडी कार्ड को इंसर्ट करते हैं अपने लैपटॉप पर, तो वो डिटेक्ट नहीं होता है। तो जानते हैं इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो पेन ड्राइव का मेटा डेटा है विंडोज में, वो मल्टीपल टाइम्स ओवरराइट हो चुका है या फिर मल्टीपल ड्राइवर्स इंस्टॉल हो चुके हैं सेम डिवाइस के। इसी वजह से आपकी पेन ड्राइव या एसडी कार्ड या हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं होती है पीसी पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इसके पीछे। तो चलिए कैसे मल्टीपल ड्राइवर्स को मैनेज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आपको एक एक्चुअली टूल की रिक्वायरमेंट होगी। उस टूल का नाम है USB DView। ये टूल की खास बात ये है कि ये टूल एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन के अंडर चलता है और साथ ही साथ मल्टीपल ड्राइवर्स को यानी कि 1000 प्लस ड्राइवर्स को एक साथ मैनेज कर सकता है। अगर आप यही काम डिवाइस मैनेजर के थ्रू करते हैं तो आपको सिंगल ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैनुअली आप ये करते हैं तो काफी सारा टाइम लग सकता है मैनुअल ड्राइवर को अनइंस्टॉल करने के लिए। बट आप USB DView का इस्तेमाल लेते हैं तो आप मल्टीपल ड्राइवर्स को एक साथ सेलेक्ट करके उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक कीजिए इस टूल पर एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड यस। तो आप देख सकते हैं पर कि सारे के सारी डिवाइसेस के ड्राइवर्स यहाँ पर लिस्टेड हैं। देखिए डिवाइस का नेम, डिस्क्रिप्शन, डिवाइस टाइप, कनेक्टेड और नॉट एंड सेफ टू अनप्लग, ये भी बता रहा है यहाँ पर सेफ टू अनप्लग है या नहीं है। इसे यहाँ पर ड्रैग करते हैं। सेफ टू अनप्लग, डिसेबल USB हब, ड्राइव लेटर क्या है उसका, अगर आप कनेक्ट का सीरियल नंबर, और देखिए डेट भी है, क्रिएटेड डेट एंड लास्ट प्लग डेट। आप पता कर सकते हैं कि आपके पीसी में या लैपटॉप में किस बंदे ने पेन ड्राइव लास्ट टाइम यूज की थी और वो क्या डेट एंड टाइम थी। ठीक है, वेंडर आईडी भी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है जब आपकी पेन ड्राइव करप्टेड हो जाती है एसडी कार्ड, तो वेंडर आईडी और प्रोडक्ट आईडी की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। फर्मवेयर का भी वर्जन दिखा रहा है यहाँ पर, बहुत ही डीप डिटेल्स रिट्रीव कर सकते हो USB DView के थ्रू। USB क्लास एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देखिए सर्विसिंग, डिस्क्रिप्शन, कहाँ पे इसके ड्राइवर्स हैं और किस नाम से हैं, ड्राइवर फाइल नेम, ड्राइवर करप्ट हो जाते तो इंस्टॉल कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइप से। देखिए किस टाइप की ड्राइवर डिस्क्रिप्शन, MTP है या कौन सा सेल फोन आपने कनेक्ट किया था। देखिए कूल पैड के एंड्रॉइड डिवाइस के ड्राइवर मैंने इंस्टॉल किए थे और लास्ट टाइम यानी कि कल। चलिए ड्राइव करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं संक्षेप। तो मैं आपको बता रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि आप सैनडिस्क की पेन ड्राइव या HP पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव या कोई भी डिवाइस अगर आप कनेक्ट करते हैं अपने पीसी से, अगर वो सिर्फ डिटेक्शन देती है और शो नहीं करा रही है ड्राइव लेटर या किसी भी तरीके से सिर्फ कनेक्ट करने पे कोई साउंड भी नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे रीजन हो सकता है कि आपका जो मेटा डेटा है यानी कि USB का मेटा डेटा डैमेज हो चुका है। तो उसको अनइंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, जो मल्टीपल टाइम ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं उनको आपको अनइंस्टॉल करना होगा। तो सिंपल देखिए USB वीडियो डिवाइस ड्राइवर, ये मेरी कैम के ड्राइवर है, इन्हें मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। तो मैं वो ड्राइवर यहाँ पर देखूंगा जो मल्टीपल टाइम इंस्टॉल हो चुके हैं, यानी कि कई बार इंस्टॉल हो चुके हैं। देखिए लाइफ LS 4000 से इसके ड्राइवर 3 टाइम्स इंस्टॉल्ड हैं, तो चाहिए मुझे सिंगल टाइम, तो इसे मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा। देखिए सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल का इस्तेमाल ले सकते हैं, शिफ्ट का इस्तेमाल ले सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं कंट्रोल का इस्तेमाल ले रहा हूँ, एक एक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए मुझे एक ही ड्राइवर चाहिए ताकि कभी भी मैं इस डिवाइस को कनेक्ट करूँ तो एक फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी कि कनेक्ट नहीं हो रहा है, फिर से आपको अनप्लग एंड रिप्लग करना पड़ रहा है। तो सिंपली अनइंस्टॉल सेलेक्टेड डिवाइस। अगर आप इसे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन में नहीं चला रहे हैं तो सिंपली आप शायद यहाँ जाके हेल्प में आके आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चला सकते हैं। जब आप इसको यूज करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन के अंडर में, अगर आप इस टूल को यूज करते हो तो तभी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो ड्राइवर्स को। तो सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, देखिए राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं स्पेसिफिक ड्राइवर्स को, अनइंस्टॉल। देखिए मैंने ये ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल कर दिया है। देखिए स्प्लिट ट्रम की जो ड्राइवर्स हैं, मैंने ये अपनी स्प्लिट ट्रम की यानी कि लाइफ का सेलफोन कई बार कनेक्ट कर चुका हूं, तो हर बार वो ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेता है। तो सिंपली करना क्या है, ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल करना है। अगर ये कभी कभी मेरा सेलफोन ये प्रॉब्लम करता है कि मैं इसे इंसर्ट करता हूं तो कभी डिटेक्ट होता है या कभी नहीं होता है, तो उसके पीछे रीजन हैं आपके मल्टीपल ड्राइवर्स का इंस्टॉल होना। तो बस उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए सिंपली, और जब आप डिवाइस को कनेक्ट करेंगे एक सिंगल टाइम में आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। तो स्प्लिट ट्रम मैं सेलेक्ट करके देखिए अनइंस्टॉल कर देता हूं और सिर्फ सारे के सारे सेलेक्ट कर लेता हूं और अनइंस्टॉल। यस, आप
वो ड्राइवर्स कभी इंस्टॉल ना करें जो कनेक्टेड है। देखिए ग्रीन सिंबल दिखा रहा है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। हर सिंबल की अपनी वैल्यूज होती हैं। देखिए ये ग्रीन कलर का जो है डिसेबल प्लस इनेबल सेलेक्टेड डिवाइस, इनेबल सेलेक्टेड डिवाइस, यानी यहाँ पर जो ग्रीन सिंबल आ रहा है वो डिवाइस अभी इनेबल है यानी कनेक्टेड है। देखिए मेरा लाइफ का सेल फोन कनेक्टेड है तो ग्रीन सिंबल दिखा रहा है। रेड, रेड का मतलब है डिसेबल्ड, और इनेबल डिसेबल दोनों फंक्शन इनेबल है तो ये ब्लू कलर का शो करेगा। तो अभी देखिए ये शो कर रहा है, रेड ग्रीन शो कर रहा है इनेबल डिवाइस पर, रेड डिसेबल पर। तो ये ड्राइव ये डिवाइस से डिसेबल्ड है करेंटली। तो देखिए यूएसबी मास स्टोरेज कई बार इंस्टॉल हो चुका है तो इसको अनइंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कभी मैं पेन ड्राइव या एसडी कार्ड कनेक्ट करूंगा तो वो कनेक्ट नहीं होगा, तो इससे बढ़िया मैं ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। एडीबी के ड्राइवर कई बार इंस्टॉल है, अनइंस्टॉल, यस। देखिए स्प्लिट टर्म के फिर से ड्राइवर हमें मिल गए अनइंस्टॉल। तो इसकी सबसे बड़ी टूल की खास बात है, अगर आप अपने सेल फोन में फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का काम करते हो तो आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी इस टूल की, क्योंकि ड्राइवर्स मल्टीपल टाइम जब इंस्टॉल होते हैं तो कोई भी ड्राइवर वर्क नहीं करता है, एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, सिंपली आप अनइंस्टॉल कर दें। तो देखते हैं कौन सा और ड्राइवर है जो मल्टीपल टाइम इंस्टॉल हो चुका है। देखिए स्पीड ट्रम के SPRDU ये यहाँ पर भी है, टू टाइम्स है, तो अनइंस्टॉल कर देता हूँ एक ड्राइवर को, यस, ठीक है। तो देखिए ADB के 2 टाइम्स है, जो ड्राइवर 2 टाइम्स आपको दिखाई दे रहा है, और जो ड्राइवर अनयूज्ड है, जो पोर्ट यूज कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं वेंडर ID कह सकते हैं डिवाइस का, यूएसबी पोर्ट को यूज कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप डिस्कनेक्ट या अनइंस्टॉल कर सकते हो। मीडियाटेक के 2 टाइम्स ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, अनइंस्टॉल। तो देखिए सैमसंग और ड्राइवर पे आ जाते हैं। ठीक है, लाइनेक्स फाइल CD गैजेट्स 2 टाइम्स ड्राइवर है, एक ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। आप ड्राइवर्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आए फेस करो, जैसे कि पेन ड्राइव को इंसर्ट की, हार्ड ड्राइव या सेल फोन को अगर कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसके सिंपली इस टूल के थ्रू ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल कर लें, ताकि दोबारा जब कनेक्ट करेंगे तो एक फ्रेश ड्राइवर इंस्टॉल होंगे और आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। सिंपली मैंने ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर लिया है। अभी मेरे डुप्लीकेट ड्राइवर्स यहाँ नहीं दिख रहे हैं, मुझे दिखेंगे तो डिलीट कर लेंगे। देखिए मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे इंस्टॉल कर देता हूँ और ड्राइवर देख लेता हूँ, कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं है ड्राइवर। सिंपली देखिए ये वाला ड्राइवर 2 टाइम्स है अनइंस्टॉल। तो ये सब चीज आप कर सकते हैं, ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल ड्राइवर्स, थाउजेंड्स ऑफ ड्राइवर्स को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस को आपको डिसेबल करना है तो इस टूल के थ्रू कर सकते हैं। ये टूल बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ सेलेक्ट करके ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल, डिसेबल, डिस्कनेक्ट कर सकता है, डुप्लीकेट ड्राइवर्स के डेटा को रिमूव कर सकता है। तो देखिए अननोन यूएसबी डिवाइस, ये ड्राइवर्स जब मैंने कोई ऐसी डिवाइस कनेक्ट की जिसका यूएसबी जैक खराब था, तो उसके थ्रू ये ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं जो विंडोज की तरफ से सजेस्ट किए जाते हैं अननोन यूएसबी डिवाइस, यानी कि प्रॉब्लम डिवाइस के अंदर, तो उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब था। थैंक यू एंड प्लीज कीप सब्सक्राइब।